समर्स में वेकेशन गुजारने के लिए फैमिली के साथ ये मालम जबा सबसे बेस्ट जगह है। और अगर आप भी प्लान कर रहे थे मालम जबा अपनी गाड़ी पे जाने का, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि मालम जबा की रोड कंडीशन कैसी है, वहाँ पे होटल्स का क्या सीन है, फैमिली के साथ जाना सेफ है या नहीं, मालम जबा का वेदर कैसा होता है और मालम जबा जाके आप कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा इस ट्रिप पे टोटल कितना सा खर्चा आया। तो ये वीडियो आपके लिए। इस्लामाबाद से मालम जबा का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 280 किलोमीटर है और रूट आपका वही बनता है जो आप कलाम जाने के लिए लेते हैं। मतलब कि इस्लामाबाद से आपने लेनी है पेशावर वाली मोटरवे और इस पे 80 किलोमीटर सफर करने के बाद चकदरा स्वात का बोर्ड आता है और यहाँ से हम ले लेते हैं स्वात एक्सप्रेस पे। चकदरा के पास ही मोटरवे खत्म हो जाती है और वहां से फिर स्वात की तरफ चले जाती हैं। हम लोगों ने अपना सफर सुबह बहरीन से शुरू किया था, तो हम लोगों के लिए ये जो इस्लामाबाद वाला सफर था ये नहीं था, तो बहरीन से हमने अपनी गाड़ी का रुख किया ख्वाजा खेला की तरफ। आप लोग जब इस्लामाबाद से आएंगे तो फिर आपने स्वात एंटर होकर ख्वाजा खेला की तरफ आना है, और अगर आपको देर हो रही हो तो नाइट स्टे के ऑप्शन आपके पास स्वात सिटी और मेन फिजा घाट में भी है। लेकिन ये कि माइंड में रखेगा कि रात को यहाँ पे गर्मी होती तो आपको शायद एसी की जरूरत पड़े। सेंटर पॉइंट ये ख्वाजा खेला है, यहाँ पे आपको आना ही पड़ता है क्योंकि यहाँ से रास्ता निकलता है मालम जब्बा के लिए। और हम लोग तो सुबह सुबह यहाँ से गुजर गए थे तो रश नहीं मिला था, दिन में आपको इस रूट पे काफी रश भी मिलेगा, तो ये भी आपने माइंड में रखना है। बाकी अब बात करते हैं मालम जब्बा के आखिरी 30 किलोमीटर की, तो ये जो आखिरी 30 किलोमीटर है ये ठीक ठाक चढ़ाई है। नॉर्मली दिन में जो ये आखिरी के 30 किलोमीटर है ना, इसमें से 20 किलोमीटर पे आपको गर्मी मिलती है और ये चढ़ाई भी है, तो अगर आप गाड़ी का एसी चलाते हो तो फिर गाड़ी से ज्यादा जोर आजमाई नहीं करेगा क्योंकि चढ़ाई है ठीक ठाक, अच्छा जोर लग रहा होता है गाड़ी का। बाकी मालम जब्बा शुरू होने से पहले ये बैरियर आता है, यहाँ पे आपको 200 रुपीज की पर्ची लेनी पड़ती है और उसके बाद यहाँ से अगले 10 किलोमीटर पे मालम जब्बा का मशहूर स्की रिजॉर्ट। मालम जब्बा के वेदर की बात करें तो जिस दिन मैं गया था उस दिन तो बहुत ज्यादा ही ठंडा था, लेकिन नॉर्मल भी यहाँ पे जो वेदर है ना वो दूसरे एरिया की निस्बत काफी बेहतर होता है क्योंकि काफी हाइट पे है, इस वजह से यहाँ पे रात में ठीक ठाक सर्दी हो जाती है। दिन में शायद आपको थोड़ी सी यहाँ पे गर्मी फील हो। बाकी स्की रिजॉर्ट से पहले जो आखिरी 5 किलोमीटर है इसमें बहुत सारे आपके पास होटल्स के ऑप्शन है, बजट फ्रेंडली भी है और महंगे वाले भी है, तो अपने बजट के हिसाब से आप यहाँ पे रूम ले सकते हैं। बाकी ये स्की रिजॉर्ट से पहले आखिरी का किलोमीटर है, कई दफा जब बहुत ज्यादा रश हो तो गाड़ी यहाँ पे 1 किलोमीटर पीछे खड़ी करके तो आगे पैदल जाना पड़ता है, तो ये भी अपने माइंड में रखिएगा। यहाँ पहुंचते हैं काफी सारे लड़के आ जाते हैं, ऐसे करना है वैसे करना है, आपने किसी की बात नहीं सुन ली, जो मैं बता रहा हूँ वो करना है। पार्किंग यहाँ पे एकदम फ्री है, पार्किंग के आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन स्की रिजॉर्ट के अंदर जाने के लिए आपको पे करना पड़ता है। यहाँ पे लड़के फिर रहे होते हैं, वो आपको कहते हैं कि हम 5000 रुपए में आपको ये करवा देंगे या 4500 में इधर करा देंगे, 0 पॉइंट ले जाएंगे। आपने किसी की बात नहीं सुनी क्योंकि ज्यादातर वो आपको मिसगाइड करते हैं। यहाँ पे स्की रिजॉर्ट वालों का ये टिकट काउंटर बना हुआ है, यहाँ से आपको एंट्री टिकट मिल जाता है। हम लोग यहाँ पे हमेशा चेयर लिफ्ट वाला टिकट लेते हैं। उसके अलावा अगर आपने सिर्फ एंट्री करनी तो वो 1600 रुपीज की है। बाकी सारे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप पॉज करके पढ़ लें। जो कार्ड हमें एंट्री के वक्त मिलता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको आपने नहीं घूमने देना। बाकी नेटवर्क यहाँ पे मोबलिंग, जोंग और टेलीनॉर तीनों चल रहे होते हैं। अगर बहुत ज्यादा रश हो तो यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लग जाती है कई दफा, स्पेशली जब आप ईद पे आते हैं, वीकेंड्स पे आते हैं। तो अगर आपने रश से बचना हो तो यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेस चेयर लिफ्ट का भी ऑप्शन है, वो 2500 रुपए का, और फिर आप ये जो लाइन वाला सिस्टम है इससे बच जाते हैं और डायरेक्ट आप फिर आ जाते हैं चेयर लिफ्ट के पास। लेकिन अगर बहुत ज्यादा रश हो तो एक्सप्रेस वाले पे भी रश होता है, तो ये माइंड में रखिएगा। आज से पहले ना हम यहाँ पे विंटर्स में आए हैं, पहली दफा यहाँ पे समर्स में आए हैं और बहुत ज्यादा खूबसूरत यहाँ पे हुआ है। अभी व्यू नहीं आएगा, जो व्यू है ना यहाँ का वो वापसी पे आएगा, तो वापसी में आपको दिखाऊंगा व्यू का सीन। यहाँ पे बड़ा खूबसूरत व्यू हो जाता है। ये लगाया हुआ गिरे तो इस पे गिरे और बचता क्या हो गया टूटा हुआ सारा मेरे जैसा गिरे तो वो क्या पड़ा है? वो हाइकिंग स्टिक टाइप की चीज पड़ी है, छतरी का, छतरी का।
इधर से आ जाए, इधर। ऊपर आके यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है कि जो कि आज पूरा बाथरूम में कवर हुआ है। पीछे जो सारे पहाड़ है ना, ये शांगला वाले हैं, लेकिन आज बादलों की वजह से कुछ भी यहाँ नजर नहीं आ रहा, वरना बड़ा खूबसूरत व्यू होता है यहाँ पे। ऊपर व्यू पॉइंट के बाद फैमिलीज थी, तो फिर हम ज्यादा देर रुके नहीं, तो हमें मुनासिब नहीं लगा वहाँ पर रिकॉर्डिंग करना। और मालम जबा की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि फैमिलीज के लिए काफी कोजी और सेफ एनवायरमेंट है यहाँ का। बाकी यहाँ पे नीचे कैफेटेरिया बना हुआ है, और ऊपर जो आप एंट्री टिकट लेते हैं उसके साथ आपको ये वाउचर मिलता है, जिसमें 250 रुपीज का कैशबैक वाउचर होता है। यहाँ से आप कुछ भी खाने पीने का ले सकते हैं। प्राइजेस ये लिखी हुई है, तो आप पॉज करके पढ़ लेगा। ₹250 में आता कुछ नहीं है। अगर आप एक बंदे हैं तो आपको जेब से कुछ डालना पड़ेगा, लेकिन एक अगर आपने 5-6 टिकट लिए तो फिर इस तरह था जैसे अभी हमारे पास ₹500 का, तो हमारा 2000 बिल बना, तो 500 में उसमें माइनस हो गया। आपको ये फायदा हो जाएगा। बाकी सामने कैफेटेरिया है और ये मेरे पीछे एक रास्ता जा रहा है सीढ़ियाँ, तो देखते ही ये रास्ता कहाँ जाता है, किस तरह इजी है कि नहीं। आसान था लेकिन शुरू में ही। सर्दियों में जब आते थे तो कैफेटेरिया के पास बैठ के स्टेयर्स देखते थे कि यार ये ऊपर रास्ता कहाँ जाता है, लेकिन तब स्लिपरी होता था, ये रास्ता बंद होता था, तो तब कभी हम यहाँ पे गए ही नहीं। तकरीबन शुरू के 5-7 मिनट ही स्टेयर्स थी, उसके बाद जो रास्ता था ये थोड़ा सा खतरनाक होना शुरू हो गया था, मतलब कि स्लिपरी होना शुरू हो गया था। लेकिन अगर बारिश नहीं थी तो इस वजह से इतना स्लिपरी नहीं था, लेकिन अगर बारिश हो रही हो तो फिर ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा, तो इसका आपने माइंड में रखना है। हमें नीचे पता लगा था कि हमारे 15 मिनट है टूरिस्ट के, और जो लोकल है उनके 5 मिनट है। आधा घंटा हो गया हमें अभी तक आया नहीं है। एक दिल करता है वापस हो जाए, एक दिल करता है यार इतना आ गया, थोड़ा सा और देखते हैं और कितना है। तकरीबन 50 मिनट लगे हैं जी, और जो ये आपको सारा नजर आ रहा है बस यही टॉप है। तो अब देख लेगा आपने आना है कि नहीं। हाइकिंग ये कि जिसको आदत नहीं उसके लिए टफ है, और अगर बारिश हो रही हो। अच्छा, हाँ, ये मेरे पीछे सारा शांगला है और उस तरफ मालम जब है बॉर्डर पे एक तरह से हम बैठे हुए हैं। अब ड्रोन यहाँ पे मैं नहीं उड़ा सकता, ड्रोन में लाया नहीं, क्योंकि जो मालम जब है स्की रिजॉर्ट है इसके प्रेमिसेस में ना ड्रोन अलाउ नहीं है, तो ड्रोन में लेके नहीं आया अपना। ड्रोन होता तो व्यू ज्यादा अच्छा आ जाता है। ये कि जब आए थे तब बादल थे, लेकिन अब बादल भी हट गए हैं तो व्यू आ जाना था। बाकी चले फिर कभी सही, लेकिन ये कि जगह खूबसूरत है, ये दरख्त वगैरह लगे हुए, ग्रीनरी है और मौसम भी ठंडा है यहाँ पे। वापसी सफर आसान है, तकरीबन 15 मिनट में पहुंच गए हैं। बस वो जो नैरो जगह जाते हुए दिखाई थी ना, वहाँ उतरते हुए थोड़ा सा डर लग रहा था, तो वहाँ थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। बाकी वापसी पे मैं इस व्यू की बात कर रहा था। ये तकरीबन बादलों में से ही जाती है। सर्दियों में जब आते हैं ना तो बड़ा अच्छा व्यू बर्फ का मिलता है, लेकिन जो ये व्यू है ना, ये सर्दियों से ज्यादा बेहतर है। आई होप आपको मालूम जगह पसंद आया होगा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। बस ये कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन चले कभी कभार चलता है। बाकी अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 1:09 और अब टाइम हो रहा है 1:30 और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर आ गया हूँ। और तकरीबन वही 12.5 घंटे समझे लगे मालूम जगह से डायरेक्ट फैसलाबाद आते हुए। और इस ट्रिप पे जो मेरा टोटल खर्चा हुआ है वो है 76,000, जिसमें 44,000 का पेट्रोल लगा और 32,000 जो है वो मेरा खाने पीने का खर्चा हुआ। टोटल 1477 किलोमीटर सफर किया है, तो पेट्रोल की एवरेज आप खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। 44,000 का पेट्रोल लगा, और गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी सारी पापा ने ही चलाई है। और 4 दिन का ट्रिप था, तो 4 दिन के ट्रिप के हिसाब से ये स्वाद का ये अच्छी बात है कि यहाँ पे ना खाने पीने और होटल का खर्चा ना थोड़ा सा कम आता है केपी के साइड में स्पेशली। ये नारायण से आगे जीबी साइड में जाना तो यहाँ पे जो होटल और खाने पीने का खर्चा ना वो थोड़ा सा ज़्यादा धक्के से बन जाता है। तो स्वाद की ये चीज़ अच्छी है कि अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है ना, तो फिर आप ये स्वाद साइड को एक्सप्लोर कर ले। इसको आप कम बजट में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना सफर सुबह बहरीन से स्टार्ट किया है, और अगर आपने अपनी गाड़ी पे कलाम जाना है तो बहरीन से कलाम तक रास्ते की हालत थोड़ी सी खराब है, तो मैं रिकमेंड करूँगा
करूँगा कि कार पे जाने से पहले ये वाली वीडियो लाज़मी देखिएगा।